अपने पीछे एक गम छिपा कर रखता है। जूही चावला, जो हमेशा आपको हंसती हुई, खिलखिलाती हुई, मुस्कुराती हुई नजर आती हैं, आज इस खास रिपोर्ट में जूही चावला पर टूटे गम के पहाड़ पर हम आपसे चर्चा करेंगे। बता दें आपको, साल 2014 में जूही चावला अपनी फिल्म गुलाब गैंग को लेकर काफी ज्यादा खुश थी। उनकी फिल्म गुलाब गैंग काफी ज्यादा सुर्खियों में थी। 7 मार्च को यह फिल्म रिलीज हुई। फिल्म को लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस मिला, मगर अफसोस, जूही की एक खुशी 3 दिन के भीतर मातम में बदल गई। महज 3 दिन के भीतर जूही चावला की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जो फिल्म के हिट होने की खुशी अपने साथ बहा कर ले गया। जूही के भाई बॉबी चावला का निधन। इस निधन ने जूही को अंदर तक तोड़कर रख दिया, क्योंकि 2010 से लेकर 2014 तक हर पल जूही अपने भाई की सलामती के लिए दुआएं कर रही थी। जो रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करेंगे, उस रिपोर्ट के जरिए आप जान पाएंगे भाई के निधन का कितना गहरा सदमा जूही को लगा, और इस मुश्किल घड़ी में कैसे अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, शाहरुख खान ने जूही को संभाला। देखिए जरा। हमेशा मुस्कुराने वाली, हमेशा हंसने वाली, हमेशा पॉजिटिव रहने वाली, खिलखिलाने वाली जूही चावला की जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रही है, ऐसा न जाने कितने लोग सोचते हैं। लेकिन आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको जूही चावला के सबसे बड़े दर्द से रूबरू करवाएंगे। जी हां, हैरानी होगी आपको जानकर कि जो जूही आज अपनी मुस्कुराहट से आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी दर्द झेले हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी तकलीफें सही हैं। हमेशा से जूही इतनी ज्यादा खुशहाल तो रही, लेकिन साल 2014 में जूही की जिंदगी में एक ऐसी आंधी आई जिसने उन्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। एक तरफ फिल्म गुलाब गैंग के जरिए अपने चाहने वालों के साथ एक बार फिर जूही चावला जुड़ने जा रही थी, वहीं इस फिल्म की रिलीजिंग की खुशी मातम में बदल गई, क्योंकि जूही के भाई बॉबी का अकस्मात निधन हो गया। फिल्म को लेकर जूही काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन ये खुशी गम में बदल गई उस वक्त जब जूही चावला के भाई बॉबी चावला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 9 मार्च साल 2014 में बॉबी चावला के निधन से जूही पूरी तरह गम में चली गई। इस कदर जूही चावला टूट गई थी कि अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। हालांकि जूही के भाई साल 2010 से लेकर साल 2014 तक जसलोक अस्पताल में कोमा में थे। बावजूद इसके जूही को उम्मीद थी कि उनके भाई बॉबी ठीक हो जाएंगे, और 9 मार्च साल 2014 को जब वो उम्मीद टूटी, तो उस टूटी हुई उम्मीद के साथ जूही चावला पूरी तरह से बिखर गई। इस मौके पर जहां एक तरफ जूही चावला के पति जय मेहता ने उनका भरपूर साथ निभाया, उन्हें सहारा दिया, तो वहां दूसरी तरफ पूरी फिल्म इंडस्ट्री जूही के इस गम में शरीक होने के लिए पहुंच गई, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे होंगे। शाहरुख खान, जो जूही चावला के बहुत करीबी हैं, सह अभिनेता हैं, वो इस दुख भरे मौके पर जूही चावला का गम बांटने पहुंचे। बता दें आपको, बॉबी चावला के अंतिम संस्कार के दौरान शाहरुख खान ने सारा समय जूही चावला की हिम्मत बांधने में निकाला। जूही का हाथ पकड़कर पूरे समय वो जूही को सांत्वना देते रहे। जब बॉबी चावला को मुख्याग्नि दी जाने लगी, तो उस पल जूही खुद को रोक न सकी और फूट फूट कर रो पड़ी। जूही चावला की मां भी किंग खान के गले लगकर रोने लगी और शाहरुख ने उन्हें हिम्मत दी। जूही चावला पूरा समय शाहरुख खान के सामने रोती रही और शाहरुख अपनी सबसे करीबी दोस्त के आंसू पोंछते रहे। बता दें आपको, भाई बॉबी के चले जाने के बाद जूही चावला ने ट्विटर हैंडल पर अपने भाई के जाने का दुख प्रकट करते हुए लिखा कि बॉबी ने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। गुलाब गैंग फिल्म की रिलीज देखने के बाद उन्होंने इस दुनिया से विदा ली है।
बता दें आपको, जूही चावला के भाई बॉबी चावला को साल 2010 में एक बड़ा सदमा लगा, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए थे। जसलोक अस्पताल में 4 साल रहने के बाद भी जब बॉबी की परिस्थिति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ, साल 2014 में उनका निधन हो गया। 7 मार्च को जूही चावला की फिल्म रिलीज हुई थी। 7 मार्च को बॉबी ने जूही की ये फिल्म देखी और 9 मार्च को इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। जूही बहुत खुश थी कि उनकी फिल्म को लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जूही बहुत खुश थी, एक बार फिर से अपने आप को सुपरस्टार महसूस कर रही थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। जूही के भाई के निधन से उनके चेहरे की मुस्कुराहट गम में बदल गई। जूही के चेहरे की खुशी आंसुओं में बदल गई। जूही अपने भाई के बेहद करीब थी। जब तक बॉबी चावला ठीक थे, जूही अपने भाई के लिए दिन रात दुआएं कर रही थी। जूही हमेशा भगवान से कहती थी कि बस किसी तरह से उनके भाई बॉबी कोमा से बाहर आ जाए। लेकिन जब बॉबी इस दुनिया से चले गए तो जूही को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। बता दें आपको, ये पल सिर्फ जूही चावला के लिए नहीं बल्कि शाहरुख खान के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल भरा था। शाहरुख खान के काफी अच्छे दोस्त बॉबी चावला रहे हैं, लेकिन जब बॉबी चावला दुनिया से चले गए तो शाहरुख पूरी तरह से टूट गए। शाहरुख खान उस वक्त मुंबई से बाहर थे जब बॉबी का निधन हुआ, और जैसे ही बॉबी के निधन की खबर शाहरुख तक पहुंची, शाहरुख पूरी तरह से टूट गए। शाहरुख ने किसी तरह अपना काम पूरा किया और हिम्मत लेकर जूही चावला को संभालने के लिए पहुंचे। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, ये तमाम लोग इस मुश्किल घड़ी में जूही चावला की हिम्मत बांधने पहुंचे। जूही चावला के गम यहीं पर नहीं रुकते। इससे भी बड़ा एक झटका जूही को लगा था 1998 में, जब उनकी मां का निधन हुआ। जूही अपनी मां से बेहद प्यार करती थी, अपनी मां के बेहद करीब थी, और मां के निधन को लेकर जूही चावला ने एक इंटरव्यू में अपना दिल खोल कर रख दिया। यहां जूही ने क्या कुछ कहा अपनी मां की याद में, मां को खो देने के गम को किस तरह से शब्दों के जरिए बयां किया, सुनिए जरा। जूही चावला ने काफी तकलीफ सही है और इस तकलीफ को बयां इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपसे करेंगे। एक मां अपनी बेटी के कितना ज्यादा करीब होती है, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। जूही चावला की मां भी अपनी बेटी के इतने ही ज्यादा करीब थी। जूही चावला की मां मोना चावला, 1998 में मोना चावला का निधन हुआ, और जूही चावला अपनी मां के बारे में बात करती हुई बताती हैं, I remember that I used to come and sit in my mom's office pretending that I had the day off from school. I used to study in a play school which was just a few blocks away from Kolaba. I remembered that there used to be a big golden emblem of the hotel on every napkin, and I used to sit there, my mother's chamber, coloring them with my color pencil. जूही बताती है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती थी, और मुझे आज भी याद है जब मैं अपनी माँ के साथ उदयपुर गई थी, जब मैं अपनी माँ के साथ फलकनुमा पैलेस गई थी। अपनी माँ को याद करती हुई जूही बताती हैं, I had ventured off in Udaipur looking for peacocks and my mother panicked and she set off a whole team to look for me. I can't forget the scolding I got after they found me. Those trips with my mom were the most memorable of all. जूही चावला बताती है कि मेरे पास आज भी अपनी माँ की दी हुई साड़ी है। आज भी अपनी माँ की दी हुई साड़ियाँ मैंने संभाल के रखी हैं माँ की यादों के रूप में। जब मुझे मेरी माँ की याद आती है, मैं उन्हें देखती हूँ। I still look at them and feel that it belongs to my mom. I can still picture my mom wearing one of them and walking down the corridor of the hotel. जूही बताती है कि आज भी माँ की याद तो आती है। अंत में इतना ही कहेंगे, हर दर्द कुछ कहता है, और जूही का दर्द फिलहाल हर किसी को भावुक हो जाने पर मजबूर करता है।
इस खास पेशकश में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। दे दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।